Today, we will be talking about EBIT and EPS analysis. Small topic. लेकिन इससे पहले हम इस टॉपिक की डिटेल में जाएं कि हमने इसमें क्या स्टडी किया था, क्या समझा था। हमें एक छोटी सी बात पता है कि अगर EBIT यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट हटा दिया जाए तो हमारे पास बचता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स। फर्दर अगर इसमें से हम टैक्स रिड्यूस कर दें तो हमारे पास आ जाता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। देन वी कैन रिड्यूस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो बैलेंस बचता है इक्विटी अर्निंग्स या फिर अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो हमारे पास आ जाती है EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अब EBIT EPS एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है क्या? देखो, आपको अगर पैसे की जरूरत है अपनी कंपनी के लिए, सपोज लेट्स से 10 लाख रुपए की कैपिटल की आपको जरूरत है, तो आप कई तरीके के कॉम्बिनेशंस यूज करके इस कैपिटल को उठा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप दो ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो। एक कि भाई या तो हम इक्विटी और डेट दोनों से बराबर का पैसा उठाएं, 5-5 लाख रुपए, टोटल 10 लाख की कैपिटल हमारी इकट्ठी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आप क्या सोच रहे हो कि यार इक्विटी से 6 लाख उठाते हैं और डेट थोड़ा कम कर देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से 10% का ऑप्शन आपको यहां पर अवेलेबल है। अब आप क्या देखना चाहते हो कि आपका मकसद ये है कि एक ऐसी लेवल ऑफ EBIT हमें मिल जाए जिस पर चाहे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं या चाहे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं, EPS अंडर बोथ द ऑप्शंस विल रिमेन सेम। आप एक ऐसा लेवल ऑफ EBIT कैलकुलेट करना चाहते हैं कि चाहे इन दोनों में से हम कोई सी भी ऑप्शन एडॉप्ट करें, अर्निंग पर शेयर दोनों केसेस में हमारी सेम आनी चाहिए या सेम आएगी। इसका फायदा क्या होगा? भाई अगर दो ऑप्शंस आपके पास हैं और आप बड़े असमंजस में फंसे हुए हो कि भाई कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेटर है, हो सकता है कि आपके शेयर होल्डर्स इस ऑप्शन को प्रेफर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसमें उनकी अर्निंग पर शेयर में मैक्सिमाइज हो रही है। देखो, शेयर होल्डर को तो मतलब अपनी अर्निंग पर शेयर से होता है। जिस प्लान के अंतर्गत यानी अंदर रहकर उसकी अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज होगी, शेयर होल्डर वही प्लान लेगा। वो तो कहेगा हाँ भाई नहीं, यही ऑप्शन ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट का तो मकसद है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी rather देन अर्निंग पर शेयर। तो मैनेजमेंट हो सकता है ये सोचती हो नहीं यार ये दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर है। तो कभी कभी जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है और शेयर होल्डर्स को मनाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, तो कंपनी फिर क्या सोचती है कि हाँ चलो एक ऐसा लेवल ऑफ EBIT अगर हम ढूंढ लें जिस पर दोनों ऑप्शंस में अर्निंग पर शेयर सेम हो जाए, तो फिर शेयर होल्डर को क्या फर्क पड़ता है कि मैनेजमेंट इस ऑप्शन के अंदर जाए या इस ऑप्शन के अंदर जाए। अर्निंग पर शेयर तो दोनों में सेम ही मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? कैसे ढूंढेंगे? अगर इस स्टेटमेंट को यूज करके, ये जो फॉर्मेट हमारे सामने रखा हुआ है, अगर मैं यहां से अर्निंग पर शेयर को स्टेटमेंट की फॉर्म में निकालने की बजाय इक्वेशन की फॉर्म में डालूं, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन सकती है, नहीं बन सकती। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये आपको दे देगा EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT। जब आप इंटू 1 माइनस टी करेंगे तो आपको मिल जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। और उसमें से जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड रिड्यूस कर देते हैं तो ये न्यूमरेटर क्या बनेगा? न्यूमरेटर बन जाएगा आपकी इक्विटी अर्निंग्स डिवाइडेड बाय n, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये जो स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें लिखा हुआ है, इसे हमने EPS की इक्वेशन की फॉर्म में डेवलप कर दिया। तो अगर हम इस ऑप्शन को लेकर अर्निंग पर शेयर की इक्वेशन बनाएं तो इट विल बी EBIT आप निकालना चाहते हैं इंटरेस्ट अंडर ऑप्शन 1 into 1 minus t टैक्स रेट into प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर ऑप्शन 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर ऑप्शन 1। सेम इसी तरीके से जो आपका सेकंड प्लान है इसकी इक्वेशन भी बन जाएगी। EBIT आप निकालना चाहते हो इंटरेस्ट अंडर ऑप्शन 2
टैक्स दोनों केसेस में सेम ही रहेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर ऑप्शन 2 एंड नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन 2। जस्ट सिंपली नीड टू पुट द डेटा। ईबीआईटी आपको निकालना है, इंटरेस्ट दोनों केसेस में आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। 5 लाख का 20%, 1 लाख, 4 लाख का 10%, 80,000। और नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एक इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपए का है। आप हमेशा 10 रुपए ही एज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन में अवेलेबल ना हो तो। इन केस ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर्स में 100, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, 50,000 शेयर्स। ऐसे 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10 रुपए का एक शेयर, दैट इज 60,000। और टैक्स रेट लेट्स से 50-50% हमने एज्यूम कर लिया दोनों केसेस में। और क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड ना इस केस में है ना इस केस में है, तो दोनों केसेस में दिस विल बी 0, दैट इज निल। और जब आप फर्दर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ईबीआईटी की वैल्यू आती है वो आती है 2 लाख रुपए। यानी अगर कंपनी 2 लाख रुपए की ईबीआईटी किसी तरीके से कमा ले तो चाहे वो इस ऑप्शन को यूज करे 10 लाख रुपए का कैपिटल उठाने के लिए या इस ऑप्शन को यूज करे 10 लाख कैपिटल को उठाने के लिए, अंडर बोथ द सिचुएशंस अर्निंग पर शेयर जो कंपनी को मिलेगी वो मिलेगी सेम, दैट इज इक्वल। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज EBIT EPS एनालिसिस और कैलकुलेशन ऑफ द इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है।